आज के वीडियो में विभव मापी अर्थात पोटेंशियोमीटर डालूंगा। विभव मापी या पोटेंशियोमीटर क्या है इसके बारे में सुन लें। विभव मापी एक विद्युतीय उपकरण या यंत्र कहें। विभव मापी एक विद्युतीय उपकरण है जिसके द्वारा चालक तार के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर तथा सेल के विद्युत वाहक बल को मापा जाता है। चूंकि इसे विभव का अंतर अर्थात विभवांतर मापा जाता है, इसीलिए इसे विभव मापी कहा जाता है। परंतु विभव मापी से विभवांतर विद्युत वाहक बल के अतिरिक्त प्रतिरोध और धारा भी मापा जाता है। क्लास 12th फिजिक्स सेक्शन सेकंड एक्सरसाइज फर्स्ट विद्युत परिपथ तथा किरचॉफ के नियम इलेक्ट्रिक सर्किट एंड किरचॉफ्स लॉ। पॉइंट अर्थात टॉपिक विभव मापी पोटेंशियोमीटर। विभव मापी एक विद्युतीय उपकरण है जिसके द्वारा किसी सेल के विद्युत वाहक बल तथा किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर अथवा विभवांतर मापा जाता है। विभवांतर मापने के कारण ही इसे विभव मापी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इसे परिपथ से प्रवाहित धारा तथा इसके किसी भाग के प्रतिरोध को मापा जाता है। इसमें एक समान अनुप्रस्थ काट वाले चालक पदार्थ अर्थात धातु के एक लंबे तार AB के एक सिरे विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन वाले सेल के धन ध्रुव से जोड़ा जाता है। देखिएगा इसमें क्या है, यही देखिएगा। मैंने कहा कि इसमें एक समान अनुप्रस्थ काट वाले चालक पदार्थ अर्थात धातु के एक लंबे तार, इसमें एक समान अनुप्रस्थ काट वाले चालक पदार्थ, एक समान अनुप्रस्थ काट वाले चालक पदार्थ के एक लंबे तार AB, तो यही देख रहे हैं। एक समान अनुप्रस्थ काट वाले चालक पदार्थ अर्थात धातु के एक लंबे तार AB, यही है एक लंबे तार AB के एक सिरे विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन वाले सेल के धन ध्रुव से। देखिए इसका एक सिरा जो है ये किससे जुड़ा हुआ है, एक सिरा ये जो है विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन वाले सेल के धन ध्रुव से जोड़ा जाता है। तथा देख रहे हैं कि इसका एक सिरा जो है ये वो विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन वाले सेल के धन ध्रुव से जोड़ा गया है तथा सेल के ऋण ध्रुव को धारा नियंत्रक यानी के रीस्टार्ट क्या सुने, सेल के ऋण ध्रुव को धारा नियंत्रक अर्थात रियोस्टार्ट से है ना जोड़ा जाता है। देख रहे हैं सेल के ऋण ध्रुव को किससे, धारा नियंत्रक अर्थात रियोस्टार्ट से जोड़ा जाता है। यही रियोस्टार्ट है। तार के दूसरे सिरे B को भी RH अर्थात रियोस्टार्ट से जोड़ा जाता है। तो देखिए तार का जो दूसरा सिरा B है इसको भी देख रहे हैं रियोस्टार्ट से जोड़ा गया है, माने ये कुंजी होते हुए रियोस्टार्ट से जोड़ा गया। तार के दूसरा सिरा B को भी
कुंजी होते हुए रियोस्टाट से जोड़ा गया है। एक अन्य सेल जिसके विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन डैश की माप करनी है, माने दूसरा एक सेल है, यही एक सेल है जिसके एप्सिलॉन डैश की हमें माप करनी है। उसके धान ध्रुव को तार ए बी के सिरा ए से, माने इसके धान ध्रुव को जो है इसके इस सेल जिसका विद्युत वाहक बल क्या है, यह सेल जिसका विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन डैश है, इसके धन ध्रुव को किसे जोड़ा गया है, चालक के ए सिरा से, ए बी के सिरा ए से, तथा ऋण ध्रुव को गैल्वेनोमीटर जी से होते हुए, और इसके देखिएगा ऋण ध्रुव को गैल्वेनोमीटर देख रहे हैं, इस विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन डैश वाले सेल के ऋण ध्रुव को कैसे लगाए हैं, ऋण ध्रुव को गैल्वेनोमीटर जी होते हुए, तो यही देखिए ऋण ध्रुव को गैल्वेनोमीटर जी होते हुए कहाँ ले जा रहा है, जौकी से संबद्ध कर दिया जाता है। तो देखिए इसके ऋण ध्रुव को जो है गैल्वेनोमीटर होते हुए जौकी से संबद्ध कर दिया जाता है। विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन वाले सेल से प्रवाहित धारा और दो बिंदुओं के बीच प्रतिरोध का गुणनफल उन दोनों बिंदुओं के बीच, उन दोनों के मतलब हो गया उन दोनों बिंदुओं के बीच, अर्थात उन दोनों बिंदुओं के बीच, इसको लिख भी सकते हैं दोनों बिंदुओं, छोड़िए यह जगह नहीं है, समझिएगा दोनों के बीच का मतलब उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर के बराबर होती है। विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन वाले सेल से प्रवाहित धारा और बिंदुओं के बीच प्रतिरोध का गुणनफल उन दोनों बिंदुओं, तो यहाँ बिंदुओं के लिए जगह नहीं है, इसलिए समझिएगा दोनों के बीच का उन दोनों है ना, उन दोनों का मतलब हो गया इन दोनों जो बिंदुओं की बात चली है, दो बिंदुओं की जो बात चली है वही उन्हीं के बारे में कहा जा रहा है, उन दोनों के बीच विभवांतर के बराबर होती है। क्या बराबर होती है, धारा तार के अनुप्रस्थ काट समान तथा प्रवाहित धारा स्थिर हो तो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर तार की लंबाई के समानुपाती होता है। जौकी को खिसकाकर या तार की लंबाई बदलकर विभवांतर का कोई भी मान लिया जा सकता है। इस विभवांतर की तुलना करके किसी सेल के विद्युत वाहक बल या परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापा जा सकता है। अगर तार के प्रति एकक लंबाई का प्रतिरोध R हो तो पूरी लंबाई L का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, लंबाई गुने प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध, यानी कि स्मॉल l इंटू स्मॉल r। तार के दो बिंदुओं अर्थात सिरों के बीच विभवांतर, तब विभवांतर बराबर क्या होता है, धारा गुने प्रतिरोध, तो धारा I या गुने प्रतिरोध LR। अब जौकी जे खिसका कर तार की लंबाई L डैश पर स्पर्श कराया जाए, यानी कि अब जौकी जे खिसका कर तार, माने जौकी जे को खिसका कर, अब जौकी जे को खिसका कर तार की लंबाई L डैश पर स्पर्श कराया जाए जिससे गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप न हो, अर्थात ए और जे के बीच तार में विभवांतर I L डैश R सेल के विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन डैश से संतुलित हो जाए, तो एप्सिलॉन डैश बराबर I L डैश R दो सेलों के विद्युत वाहक बलों एप्सिलॉन 1 तथा एप्सिलॉन 2
ज्ञात करने के लिए एप्सिलॉन डैश के स्थान पर इन्हें बारी बारी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर तार की लंबाई क्रमशः L1 तथा L2 हो तो एप्सिलॉन 1 बाई एप्सिलॉन 2 बराबर एप्सिलॉन 1 का मान हो जाएगा IRL1 बटा एप्सिलॉन 2 का मान हो जाएगा IRL2। IRL से IRL कट जाएगा, इसलिए एप्सिलॉन 1 बाई एप्सिलॉन 2 बराबर रह जाएगा L1 बाई L2। अर्थात विद्युत वाहक बल तार की लंबाई के अर्थात विद्युत वाहक बल तार की लंबाई पर निर्भर होता है। अर्थात विद्युत वाहक बल तार की लंबाई पर निर्भर होता है, जो यहाँ जाहिर हो रहा है।